ब्रह्मा मंदिर की स्थापना भारत में या विश्व में कहीं नहीं है। पुष्कर में तो ब्रह्मा जी की श्री विग्रह स्थापित है, लेकिन ये कुरुक्षेत्र का अनोखा मंदिर है, जहां पर ब्रह्मा जी के साथ वेद माता गायत्री जी और ब्रह्मणी जी और इसके संस्थापक पूज्य सद्गुरुदेव जी से पूछते हैं कि क्या संकल्प रहा होगा। महाराज श्री, क्या संकल्प रहा होगा आपका ब्रह्मा मंदिर बनाने के? हम संतों का कोई अपना निजी संकल्प नहीं होता। हमारे गुरुजी भगवान श्री दुर्वासा ऋषि जी हैं, शिव की आत्मा है। उन्होंने जैसा हमें आदेश दिया हमने वैसा किया, और इसकी स्थापना करने में शक्ति हमारे गुरुदेव की है और आदि शक्ति माँ की है, जो ब्रह्मा विष्णु महेश की भी अधिष्ठात्री शक्ति माता है। ब्रह्मा मंदिर की स्थापना नहीं की जाती, कहते उन्हें श्राप लगा हुआ। आपने ये कदम, क्रांतिकारी कदम जो उठाया है, इसके पीछे क्या गुरुजी का ही आदेश? निसंदेह गुरुजी की वाणी के अनुसार ब्रह्मा जी को माँ ब्रह्मानी का शाप लगा हुआ है कि आप अकेले ही पूजे जाएंगे, और रत्नगिरी पर्वत पर माँ तपस्या विराजित में है। लेकिन आदि शक्ति माँ हमारी माता सती अनुसुईया की इष्ट देवी है। वो राधा माँ और ब्रह्मानी माँ, गंगा माँ, पंच जो शक्ति हैं, पंच जो माताएं हैं, उनकी इष्ट देवी है, आदि शक्ति है। तो जैसे अपने फैसले को न्यायाधीश लौकिक भाषा में कहता हूँ कि वापस ले सकते हैं और कोई नहीं ले सकता, आदि शक्ति माँ ओंकार शक्ति है, वो स्वयंभू शक्ति है। तो हमारे गुरुजी की माता जी ने आदि शक्ति माँ को मनाया, और हमारे गुरुजी का ये संकल्प रहा है, जैसे भागीरथ पिताजी ने अपने पूर्वजों के उद्धार करने के लिए गंगा जी को पृथ्वी पर अवतरित किया भगवान शंकर की कृपा से, तो हमारे गुरु पिताजी ने ये इस शरीर के माध्यम से अपनी शक्ति से कई कल्पों के बाद ये ब्रह्मा और ब्रह्मानी माँ को दिव्य रूप से और दिव्य विग्रह रूप से इस ब्रह्म वेदी में, जहाँ पर ब्रह्मा जी ने प्रथम यजन किया, इसको ब्रह्म वेदी कहते हैं। और इसी कारण इसको महाभारत में, गीता में जो सार्वभौमिक ग्रंथ है विश्व का, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सव है, जो पहला श्लोक है, इसी कारण ये धर्म क्षेत्र है कि यहाँ पर ब्रह्मा जी ने सृष्टि यजन से पहले यहाँ पर यजन किया है। तो ये हमारे गुरु जी की युगों युगों की साधना पूर्ण हुई है, और इसमें मैं परम सौभाग्यशाली हूँ। गुरु जी ने इस संकल्प के लिए मुझ दास को चुना। आज जब सनातन धर्म के कहीं न कहीं मूल्यों का क्षरण हो रहा है, युवा वर्ग व्यसन की ओर जा रहा है, कहीं न कहीं जाति पांच, छुआछूत, ऊंच नीच, छोटे बड़े का भेदभाव हो रहा है, समाज में विसंगतियां फैल रही हैं, ये वो कुरुक्षेत्र की भूमि है जहां भगवान कृष्ण ने कर्म करने का संदेश दिया। आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं ये संदेश देना चाहता हूं कि एक विश्वास और श्रद्धा जब हमारी अपने इष्ट के चरणों में बैठ जाती है, तो स्वयं अंतर की विसंगतियाँ दूर हो जाती हैं और अंतर में सात्विक भावना बन जाती है। इसके लिए माता पिता को अपने बच्चों को संस्कारी बनाना चाहिए, और माता पिता इन महान पर्वों से, जैसे कि ब्रह्मा जी के चरणों में ब्रह्मा जी की लीला होने जा रही है, इस प्रकार अपने बच्चों को उदाहरण दें और अपने बच्चों को संस्कार रखें। जब माता पिता जी अपने बच्चों को अपने इष्ट बल से, अपने गुरु बल से, तो अपने बच्चों को संस्कार रखेंगे, तो ऐसा नहीं है कि अपने इष्ट बल से और गुरु बल से उनके बच्चे उनका कहना नहीं मानेंगे। हम संत लोग तो ये कहते हैं कि यदि कोई हमारा कहना नहीं मानता है तो हमारे में कहीं ना कहीं दोष है। यदि हम अपने इष्ट की सच्ची भावना से, इष्ट का सहारा लेकर के अपने बच्चों को समझाएंगे, तो उनको मानना पड़ेगा। हम यही संदेश देना चाहते हैं कि ब्रह्मा पिता जी जगत गुरु हैं, और जो ब्रह्मा पिता जी का गुरु रूप में सुबह उठ के ध्यान करता है, उनके चरणों में अरदास करता है, स्वतः ही है कि उनकी वाणी में इतनी शक्ति आ जाती है कि जब वो अपनत्व से अपने बच्चों को या जिन किसी को गुरु इच्छा से प्रेरणा देना चाहेंगे, वो प्रेरणा उनके हृदय में स्थापित होगी और वो हमेशा के लिए सद लाइन पे चलेंगे।